नंबर 15 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ट्रबल शूटिंग टिप्स, यानी कि यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के साथ जो कुछ दिक्कतें आती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। यू आर फैमिलियर विद द कंप्यूटर सिस्टम, इट्स वेरियस पार्ट्स एंड देयर वर्किंग। जैसे कि हमें पता ही आगे भी हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है। यू नो दैट अ कंप्यूटर सिस्टम नॉर्मली रन्स वेल एंड परफॉर्म ऑल रिक्वायर्ड फंक्शन फॉर यू। जैसे कि हमें पता ही है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो नॉर्मली क्या बोलता है, अच्छे से सारी चीज़ें हैं, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। बट देयर आर times when some parts of the computer do not work well or that times do not work at all। अब कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है जब कंप्यूटर ठीक से काम नहीं करता है या ठीक से हमें आउटपुट नहीं देता है। समटाइम्स दिस डिस्प्ले इज़ नॉट प्रॉपर, जब तक कभी कभी ऐसा भी होता है जो स्क्रीन पे हमें दिख रहा है वो हमें अच्छे से शो नहीं होता है। एट अदर टाइम्स द स्पीकर और माउस नॉट वर्किंग, कभी कभी ऐसा भी होता है हमारा माउस काम नहीं करता है, हमारा स्पीकर भी काम नहीं करता है। थ्रू फिक्सिंग कंप्यूटर प्रॉब्लम इज़ द जॉब ऑफ स्पेशल ट्रेन्ड पीपल। देयर आर सम प्रॉब्लम दैट यू टू कैन फिक्स। अब इसके लिए हमें जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होगा, ठीक है, उसके लिए हमारी जॉब नहीं है। इसको ठीक करने के लिए कंप्यूटर के एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है जो उसको ठीक कर सके। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम, अब छोटी मोटी प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हम अपने आप फिक्स कर सकते हैं विदाउट किसी हेल्प के। 16 जैसे कि हमें बताया गया है, डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली इज़ कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। अब जब कंप्यूटर काम नहीं करता है और उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सके प्रॉपरली, ठीक है, यानी कि हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से अगर वर्क नहीं करता है तो जिसे हम ट्रबल शूटिंग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, लेट अस डिस्कस सम ट्रबल शूटिंग टिप्स फॉर कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम। जैसे कि यहाँ पे जो कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम होती है हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो हम देखेंगे। कंप्यूटर इज़ नॉट टर्निंग ऑन, अब अगर हमारा कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। चेक टू सी द पावर कोड इज़ प्रॉपरली अटैच और नॉट, यानी कि हमारा जो पावर सप्लाई जहाँ से जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, वो वहाँ पे हमें देखना है कि वो सप्लाई प्रॉपर दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं है। देयर आर 3 कनेक्शंस दैट कैरी पावर सप्लाई। अब यहाँ पे 3 कनेक्शंस रहते हैं जो इस पावर सप्लाई पे काम करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया है फॉर्म मेन्स टू द यूपीएस, जो हमारा यूपीएस होता है वो हमें चेक करना है उसमें पावर सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। फ्रॉम द यूपीएस टू द सीपीयू, यूपीएस से लेकर हमारा सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। फ्रॉम द सीपीयू टू द मॉनिटर, फिर सीपीयू से अगर काम करता है तो हमें मॉनिटर पे देखना है कि उसकी वायर्स वगैरह ठीक है या नहीं है। चेक ऑल दिस कनेक्शन आर वन बाय वन, हमें तीनों के कनेक्शन को देखना है कि ये अब अच्छे से कनेक्ट है या नहीं है। इफ द सप्लाई प्लग्स आर लूज, इलेक्ट्रिसिटी में नॉट फ्लो टू द सिस्टम, अगर इसमें से कोई भी एक वायर लूज है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन नहीं होगा। मेक श्योर दैट द मॉनिटर स्विच इज ऑन, इसमें हमें देखना है कि मॉनिटर का जो स्विच है वो ऑन रहे ताकि अगर वायर अगर थोड़ी सी भी लूज़ हो गई हो तो हम उसे फिर से टाइट करके ऑन कर सकें। सेकेंड, माउस इट नॉट वर्किंग, अगर हमारा माउस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो हमें क्या चेक करना चाहिए। चेक द माउस वेदर इट इज़ प्रॉपरली अटैच टू इट्स पोर्ट ऑफ द ऑफ द सीपीयू और नॉट, यानी कि हमें देखना है जो हमारा माउस का कनेक्शन है वो प्रॉपरली सीपीयू से कनेक्टेड है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है नो साउंड, अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो हम कैसे चेक करें। चेक टू मेक श्योर दैट द स्पीकर्स कोड इज़ अटैच टू द सीपीयू बॉक्स, हमें यहाँ पे देखना है कि स्पीकर की जो वायर है वो प्रॉपरली सीपीयू से अटैच होनी चाहिए और जहाँ पे अटैच होनी चाहिए वहीं पे उसका सप्लाई जाना चाहिए। मेक श्योर दैट द पावर सप्लाई टू स्पीकर इज़ प्रॉपर एंड द स्पीकर आर ऑन, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पावर सप्लाई है वो स्पीकर तक अच्छे से जाना चाहिए और स्पीकर भी ऑन होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, अगर हमारा कीबोर्ड काम नहीं करता है तो क्या चेक करना चाहिए। चेक इफ़ द केबल आर करेक्टली कनेक्टेड, यानी कि कीबोर्ड की जो वायर है वो प्रॉपरली अटैच हो। कनेक्ट इट अगेन टू चेक फॉर मैनी यूज़ कनेक्शन, हम बार बार हमें क्या करना है फिर से निकाल कर एक बार फिर से हमें उसे अगर देखना है कि यहाँ पर कनेक्शन लूज़ तो नहीं हो गया है। चेक इफ़ इट हैज़ गॉट स्टक, अगर प्रॉपरली एकदम से चिपक गया है तो भी हमें क्या करना है, इसके बारे में देखना है कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। कीबोर्ड इज़ टाइपिंग ओनली कैपिटल लेटर्स, अगर ऐसा हो जाता है कि सिर्फ कैपिटल लेटर ही टाइप करना है तो हमें क्या करना चाहिए। चेक इफ़ द शिफ्ट की हैड गॉट स्टक ड्यू टू हिट हार्ड, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा दबाने से कीज़ अंदर चली जाती है तो हमें ये देखना है कि जो हमारी शिफ्ट की है वो अंदर तो नहीं चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है उसके अंदर चले जाने से सिर्फ कितनी भी हम कोशिश करें, कैप्स लॉक भी ऑन करें ऑफ हो तो भी वो चीज़ काम नहीं करती है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, कंप्यूटर अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो क्या चेक करना चाहिए।
सपोज दैट यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर एंड योर सिस्टम सडनली स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू योर कमांड। जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कभी कभी वो हमारे कमांड्स को नहीं सुनता है, किसी भी तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। वी सेड दैट द कंप्यूटर इज़ हंग, यानी कि कंप्यूटर क्या हो गया, हंग यानी कि एक तरीके का हैंग हो गया है हमारा कंप्यूटर। इन दिस कंडीशंस योर माउस और कीबोर्ड में नॉट रिपोर्ट। अब ऐसे कंडीशन में ना हमारा माउस चलेगा ना हमारा कीबोर्ड चलेगा। क्लोज द एप्लीकेशन इफ़ पॉसिबल। कोशिश करके हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन हमने ज़्यादा ओपन करने से भी ये चीज़ होती है तो हमें उसे क्लोज करना है। प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर प्लस डेल की कॉम्बिनेशन यू सी अ स्क्रीन दैट विच में ऑप्शन, यानी कि हमें यहाँ पे की बताई जाती है कंट्रोल प्लस एंटर प्लस डेल, उसे हमें प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे देखना है कॉम्बिनेशन से। तो हमें एक और चीज़ अपीयर होगी, चूज़ स्टार्ट टास्क मैनेजर। ठीक है, स्टार्ट टास्क मैनेजर में क्या चीज़ दिखा रहा है कि कोई भी चीज़ है ज़्यादा, कोई एप्लीकेशन जो चल रही है, ठीक है, वो ज़्यादा हमारे पास रैम यूज़ करी है, ज़्यादा उसके यूज़ होने से हमारा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें टास्क मैनेजर में दिखाता है। द विंडोज़ टास्क मैनेजर ओपन इट्स शो ऑल द एप्लीकेशन करंटली रनिंग। जितनी भी एप्लीकेशन चालू है, बंद करने के बाद भी अंदर से या कहीं से जो हमारे हार्ड डिस्क की मेमोरी खा रही है, तो वो सारी चीज़ें हमें शो करता है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम विद सम एप्लीकेशन यू सी द स्टेटस विद द मैसेज नॉट रिस्पॉन्डिंग आफ्टर लिसनिंग। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई एप्लीकेशन अकर हो रही है तो वो हमें क्या दिखाएगा, उस एप्लीकेशन को चलाने से कि भाई ये एप्लीकेशन अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। क्लिक एंड सेलेक्ट द एप्लीकेशन, हमें फिर से उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना। नाउ क्लिक ऑन द एंड टास्क बटन टू टर्मिनेट द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एंड टास्क बटन हमारे पास अवेलेबल होता है उस प्रॉब्लम को हमें सुलझाने के लिए। द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, रिस्टार्ट और कंप्यूटर। फिर भी हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता है तो हमें सिंपली उसे रिस्टार्ट करना है ताकि सारे एप्लीकेशंस बंद हो जाएं, फिर से अगर ऑपरेट करें तो ये चीज़ अकर ना हो। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दिखता है जिसमें स्टार्ट टास्क मैनेजर दिखाया गया, इसे हमें सिंपली क्लिक करना है। इसमें हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा क्लिक एंड टास्क। तो एंड टास्क हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसमें एक और आपको दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। हमारी जितनी भी एप्लीकेशन चालू हो उसमें से ये एप्लीकेशन हमारा रिस्पॉन्स नहीं करे, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं।